अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं जो एक बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है और वो तरलई है, इलाका मुज़ाफ़ात है इस्लामाबाद का। और वहाँ पर ये इमाम बारगाह के अंदर बड़ा ही एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है। इस वाक़ये ने पूरे जो है पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है, क्योंकि इस वक़्त जो पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें चल रही थीं, और अगर हम बात करें जो इस वक़्त का इंतख़ाब किया गया वो बड़ा सोच समझ के शायद किया गया है। और ये जो अनासर हैं जो मुल्क को धकेलना चाहते हैं अनारकी की तरफ, ये उन्हीं की तरफ से ये बड़ा सोचा समझा प्लान किया गया, क्योंकि इस वक़्त गैर मुल्की सदर भी इस्लामाबाद में मौजूद थे और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज बसंत के ज़रिए पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा था। क्योंकि आपको मालूम है कि लाहौर में तकरीबन 25 बरस के बाद ये एक बसंत फेस्टिवल आया, और ये वो फेस्टिवल है जिसको पूरी दुनिया से लोग देखने आया करते थे। हम तो ज़ाहिर है उस वक़्त बिल्कुल छोटे बच्चे थे और हम सुनते थे कि लाहौर में बहुत बड़ी बसंत होती है। और इस दफ़ा जब ये बसंत फेस्टिवल आया तो मैं पढ़ रहा था कि लाहौर के जितने भी होटल्स हैं, जो दूसरे रूम्स हैं, उसके अलावा जो गेस्ट हाउसेज़ हैं, सरकारी या नीम सरकारी इदारों के जो गेस्ट हाउसेज़ हैं, वो मुकम्मल तौर पे बुक हो चुके थे। एक बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट हो रही थी और पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का जा रहा था। और ऐसे में जो गैर मुल्की सदूर यहाँ पर आए थे और उसके बाद उनके साथ मुआहदे हो रहे थे, तो ये इसलिए उस वक्त का इंतखाब किया गया ताकि इस पूरी सिचुएशन को किस तरीके डैमेज किया जाए। तो वही हुआ, उन्होंने इसका इंतखाब किया और उसके बाद जो है और इंतखाब भी कहाँ पे किया है, इबादत गाह को किया, जहाँ पर लोग नमाज के लिए, नमाज जुमा के लिए इकट्ठा थे और वहाँ पर जाके ये किया गया। अब आप मुझे बताइए कि जो भी ये जालिम इस तरह की जो कार्रवाइयाँ करते हैं, क्या उनका इस्लाम से, दीन से कोई ताल्लुक हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो वाक़या पेश आया, इसकी अगर हम इब्तदाई चीज़ों का जायज़ा लेते हैं तो उसमें मालूम ये होता है कि ज़िले इंतज़ामिया ने जो अभी डिटेल्स बताई हैं कि इस वक़्त जो सरकारी दानिशुमार है, ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे और जो वहाँ की इंतज़ामिया है उनका भी एक नंबर आ रहा है, लेकिन हम इस वक़्त अपने आप को महदूद कर लेते हैं जो ऑन ग्राउंड और जो रियासत जो है वो दे रही है। ऑल्दो कि डीसी साहब ने जो है ट्वीट भी किया था और उसके बाद वो डिलीट भी कर दिया गया। बहरहाल जो सरकारी दानिशुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक 31 शहादतें हो चुकी हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। मतलब यहाँ पे एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत का वो कत्ल करार दिया गया, लेकिन यहाँ पर 31 लोग शहीद हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और उसके बाद जो जख्मियों की तादाद बताई जाती है वो 169 है। पुलिस के ज़राए ये बताते हैं कि जो दरिंदा था, ज़ालिम इंसान था, उसको गेट पे रोका गया और उसने ज़ाहिर है वहाँ पर जो है फायरिंग की। उसके बाद उसने खुद को वहां से अपने आप को उड़ा लिया, और जिसके बाद देखते ही देखते ये वकुआ पजीर हुआ और एक तरह का वो कहते हैं कि वहां पे कोहराम मच गया और लोग जो है नमाज पढ़ने के लिए जो आए थे, इबादत के लिए आए थे, और उनके देखते ही देखते खानदान जो है उजड़ गया। अब सोचें कि वहां पर एक इंसान नहीं गया बल्कि उनकी पूरी फैमिली इफेक्ट हो गई, उनका पूरा खानदान, किसी के छोटे बच्चे होंगे, किसी के घर पे क्या होगा, कोई अपने घर का कमाने वाला होगा, ये तो स्टोरीज आगे चल के सामने आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है ज़ाहिर है जो अफ़वाज पाकिस्तान है या हमारी फोर्सेस हैं वो मुसलसल इन दरिंदों का ताकुब भी कर रही हैं और उनको जो है इसको उनको एलिमिनेट करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये लोग ज़रूर ज़रूर अपने कैफे किरदार को पहुँचेंगे और अल्टीमेटली रियासत पाकिस्तान की ही फतह होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जनाब, उसके अलावा जो है पुलिस और सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो वहाँ पर पहुंचे, मौके पर जाके वहाँ से जितने भी जख्मी थे उनको एम्बुलेंसेज में लगा के यहाँ पर पिंक हॉस्पिटल, पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल या फिर वफाक के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और वहाँ पे लोगों को लाया गया है। और उसके बाद वहाँ पे जो वफाकी वजीर हैं बराए सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनकी इंस्ट्रक्शन भी सामने आई है और उन्होंने हदायत ये की है कि वफाकी हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और वहाँ पे जितनी भी अस्पतालों में अद्वियात हैं, तिब्बी आलात हैं और दीगर ज़रूरी सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि जितने भी लोग आए हैं वहाँ पर जख्मी होकर उनकी जानों को बचाया जा सके। बहरहाल जनाब, ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मरम्मत की जाए उतनी कम है, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा कि अमन का सूरज तुलू होगा और ये वो जो बैरूनी हाथों में खेल रहे हैं उनको जो है शाम का देखना चाहिए अशर क्या हुआ है, फ़लस्तीन का, दीगर ममालिक का अशर देखना चाहिए कि वहाँ के मुल्कों को किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करके ख़त्म किया, उसके बाद अब उनको वो फैंटी लगा रहे हैं। तो इन लोगों को जो किसी के हाथों में खेल के अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपने एक दिन रब को जान भी देनी है। आज आपको पैसा मिल रहा होगा
لیکن ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا اور آپ خالی ہاتھ چلے جاؤ گے، اور پھر اگلا جو آپ کا حشر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی آپ کو حاضر ہونا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اور ہمارے ملک کو دشمنوں سے، شر پسندوں سے، اندرونی بیرونی جو سازشی عناصر ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے فیاض صدیقی اس ایپیسوڈ کے ساتھ اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔